हमने भी किसी को गिटार बजाते हुए देखा और हमें भी शौक चढ़ाया कि हमको भी गिटार सीखना। फिर हम जाते हैं किसी गिटार टीचर के पास और वो हमसे कहते हैं बेटा अपना गिटार लेकर। अब हमें तो कुछ मालूम नहीं होता कि गिटार में कैसे क्या चीज़ें होती हैं, क्या गिटार के पार्ट्स होते हैं। हमें नया गिटार लेना है पर हमें मालूम ही नहीं होता कि गिटार में हमें कौन कौन सी स्पेसिफिकेशंस देखनी होती है, क्या हमें कुछ नॉलेज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम फ़ोन लेने जाते हैं तो हम रैम देखते हैं, रोम देखते हैं। कल को हम कोई बाइक लेने जाते हैं तो उसकी इंजन देखते हैं कितने सीसी का है, उसकी आरपीएम, उसकी माइलेज देखते हैं। मगर गिटार में ऐसी क्या चीज़ें देखनी होती हैं कि हम एक अपने लिए अच्छा सा गिटार लें। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है एक नया गिटार लेते वक्त, ताकि आप किसी भी प्राइस पॉइंट पे अपने लिए एक अच्छे से अच्छा गिटार ले सकें, ताकि फ्यूचर में आपको गिटार लर्निंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गिटार की ट्यूनिंग हेड से, देन आगे से पीछे तक हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्यूनिंग हेड से। अब इसको ट्यूनिंग हेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आपको गेयर्स दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 स्ट्रिंग्स, इनके 6 अलग अलग गेयर्स की या फिर ट्यूनिंग मैकेनिज्म बोलते हैं। सो इनकी हेल्प से हम अपने स्ट्रिंग्स को ढीला या टाइट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, जो गिटार आपको मिलने वाला है शॉप पे, तो सबसे पहले आपको उस गिटार की स्ट्रिंग्स को ढीला करना है, देन उसको फिर टाइट करना है। फिर आपको ट्यून करके देखना है गिटार को, और ट्यून करते समय इन बातों का ध्यान रखना है कि जिन भी गियर को आप घुमा रहे हो, जिस भी गियर को, आपको बहुत ही मतलब कि टाइट ना लगे घुमाते वक्त। इतनी ऐसा ना हो कि अब घूम नहीं रहा है ये, या फिर पहले स्लो घूम मतलब पहले सॉफ्ट घूम रहा था अब हार्ड घूम रहा है। ये मशीन हेड जो है ये मेटल की बने हुए हैं। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि इनमें जंग ना लगा हो, इसी के साथ साथ ये कहीं से टूटे ना हो या फिर इनकी स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आ जाते हैं अपने फ्रेटबोर्ड पर। अब ये फ्रेटबोर्ड क्या होता है? ये कुछ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो आप अलग सेगमेंट है इसको बोलते हैं फ्रेटबोर्ड। हम इसको फ्रेटबोर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि 1 2 3 4 5 आपको ब्लॉक्स दिख रहे हैं, है ना, उनको बोलते हैं फ्रेट्स। इस लकड़ी के बोर्ड पर ये फ्रेट्स बने हुए हैं, इसलिए इसको फ्रेटबोर्ड बोलते हैं। सो ये फ्रेट नंबर 1 है, 2 3 4 5 6 7। और फ्रेटबोर्ड में आपको दो चीज़ों को ध्यान रखना होता है। एक सबसे पहला गिटार का एक्शन। अब ये गिटार का एक्शन क्या होता है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस गिटार में ये फ्रेटबोर्ड है लकड़ी का और ये इसकी स्ट्रिंग्स, इनके बीच में आपको थोड़ा सा गैप दिख रहा होगा, है ना। सो ये जो गैप होता है बस इसी को बोलते हैं एक्शन। लकड़ी का फ्रेटबोर्ड और गिटार की स्ट्रिंग्स, इनके बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं एक्शन। जितना कम एक्शन होता है उतना कंफर्टेबल होता है गिटार बजाना एक गिटारिस्ट के लिए। इतना भी कम एक्शन नहीं कि गिटार से बजिंग आने लगे, क्योंकि बहुत कम एक्शन हो जाएगा तो ये जो स्ट्रिंग्स हैं वो गिटार के बोर्ड से टच होने लगेंगे, तो लेकर वक्त जाहिर सी बात है टकराएंगी बोर्ड से बार बार, तो बजिंग आएगी। और बहुत ज़्यादा भी नहीं गिटार का एक्शन होना चाहिए कि आपकी उंगलियों में दर्द होने लगे। सो गिटार का एक्शन कितना होना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग चेक करने के लिए कॉमन सा तरीका है, स्केल लेकर हम लोग चेक करते हैं। जो 15 सेंटीमीटर का स्केल आता है, जैसे आप कोई भी और स्केल ले सकते हैं, तो आपको स्केल को इसके 12th फ्रेट की पहचान होती है। यहाँ पर 2 मार्क्स होते हैं, ये आपको मार्किंग दिखी गिटार में, ये 1.2 एक आपको दिख रहा होगा जहाँ पे 12, या फिर आप यहाँ से काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12th फ्रेट पर आपको स्केल रखकर चेक करना होता है गिटार का एक्शन। तो हम फोटो अटैच कर देंगे इसमें कि कैसे करना है आपको। अब ये जो गिटार की जो स्ट्रिंग्स की डिस्टेंस होती है बोर्ड पे, ये मोर देन 6 mm नहीं होनी चाहिए, मोर देन 6 mm। अगर है तो फिर आपको आपकी फिंगर्स में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। बार स्पेशली बार लगाते हैं। बार क्या होता है? जब हम अपनी फिंगर से वो एक सारी स्ट्रिंग्स को एक साथ प्रेस करते हैं, उसको बार बोलते हैं। आगे आने वाले लेसन में हम जान जाएंगे कि बार क्या होते हैं, बार कॉर्ड्स क्या होते हैं, सब। इसके अलावा भी आपको देखना होता है फ्रेटबोर्ड में गिटार में एडजस्टेबल ट्रेस साउंड है या नहीं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, हर गिटारिस्ट को इस बात का ध्यान रखना होता है कि उसके गिटार का एक्शन क्या है।
क्योंकि अल्टीमेटली प्रैक्टिस करते वक्त आपको अपने हाथों को ज़्यादा पेन नहीं देगा, थोड़ा पेन तो होता है बट ज़्यादा पेन नहीं देगा। तो आपको गिटार का एक्शन एडजस्ट करने के लिए एक टूल दिया जाता है गिटार में एडजस्टेबल ट्रस रॉड। अब ये एडजस्टेबल ट्रस रॉड जो होता है वो गिटार के अंदर होता है, इधर ये जो लकड़ी का बोर्ड देख रहे हैं इसके अंदर इधर होता है अंदर, वो बाहर से नहीं दिखता आपको, वो अंदर होता है। अब एडजस्ट कैसे होता है इसका एक्शन? तो कुछ गिटार्स में इधर, जैसे मेरे गिटार में इधर आपको दिख रहा होगा एक होल, ये आपको होल दिख रहा है। इस होल में एक हम लोग टूल यूज करते हैं एलन की, इसे बोलते हैं ये। इसको हम लोग गिटार के होल में से फिक्स करके तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा के गिटार के एक्शन को कम ज़्यादा करते हैं। अब किसी किसी गिटार में ट्रस रॉड का ओपनिंग यहाँ से होता है पीछे से, तो हम लोग एलन की को यहाँ से फिर लगा के एडजस्ट करते हैं। किसी किसी गिटार में दोनों एंड पे होता है, जैसे मेरे में सिर्फ एक एंड पे है, मेरा जो पहला गिटार था उसमें सिर्फ इधर था, किसी किसी गिटार में दोनों तरफ होता है। तो जब आपको एक नया गिटार मिलेगा शॉप पे, आपको ट्यूनिंग है इसके बाद उसका एक्शन देखना है। अगर एक्शन उसमें ज़्यादा हो तो उस गिटार को नहीं लेना है। अब कोई कहेगा जैसे एक्शन ज़्यादा है तो उस गिटार में बाई चांस ट्रस रॉड भी है तो हम लोग एडजस्ट करवा सकते हैं अपना एक्शन, या फिर हम घर ला के खुद कर सकते हैं। तो द सिंपल आंसर इज कि आपको वो गिटार लेना ही नहीं, आपको ऐसा ही गिटार लेना है जो मतलब पहली बार में जिसका एक्शन कम हो, क्योंकि ट्रस रॉड जो होता है वो गिटार का बहुत नाजुक पार्ट होता है। अगर आप अपनी तरफ से अगर ट्रस रॉड को घुमाने की कोशिश करेंगे, आपको भले ही ज़्यादा नॉलेज ना हो, या शॉपकीपर में भी जो उनके लेबर लोग होते हैं जो वो जब ट्रस रॉड को अगर उन्होंने उल्टा सीधा या फिर ज़्यादा रोटेशन दे दी या काफ़ी ध्यान नहीं रखा उसको घुमाते वक्त, कई बातों को ध्यान रखना पड़ता है, ऐसे ही नहीं उसको एडजस्ट करा जाता, तो आपका गिटार डैमेज हो सकता है। डैमेज में क्या डैमेज होगा? ये जो गिटार का आप जॉइंट देख रहे हैं, गिटार की बॉडी है, गिटार का फ्रेट बोर्ड है, ये जो आप देखें इसको बोलते हैं नेक, गिटार का नेक, गला, यहाँ पे क्रैक आ जाता है। और बस जिस टाइम यहाँ से क्रैक आया उसी टाइम आपका गिटार आगे चल के फिर गिटार वहीं से ही टूटता है और साउंड क्वालिटी पहले ही खराब हो चुकी होती है क्रैक आते ही। इसलिए आपको ऐसा गिटार लेना है जिसमें पहले से ही एक्शन कम हो। हमें अपने फ्रेटबोर्ड की इस बार सिलाई चेक करनी है। ये सिलाई क्या होता है? सबसे पहले तो आपको जो फ्रेटबोर्ड है ये गिटार के बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री पे, बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री के एंगल होता है ऐसे। ये फ्रेटबोर्ड जो है टेढ़ा ना हो, आपको गिटार को ऐसे देखना है, ऐसे जैसे गन में देखते हैं बिल्कुल वैसे ऐसे। अब आपको देखना है कि आपका गिटार का फ्रेटबोर्ड या ऐसे टेढ़ा तो नहीं है या फिर ऐसे। अगर थोड़ा सा भी आपको लग रहा हो कि टेढ़ा है या फिर एकदम सीधा नहीं लग रहा, आपको थोड़ा सा मुड़ा हुआ लग रहा है यहाँ से या यहाँ से, तो आपको गिटार रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, बाकी यहाँ से तो थोड़ा बेंड होता ही है। जैसे कि आप मेरा गिटार देखेंगे तो फ्रेटबोर्ड पीछे की तरफ थोड़ा सा बेंड, पीछे की तरफ, एकदम सीधा नहीं है, हल्का सा पीछे की तरफ बेंड है, क्योंकि जब आप इसके ट्रस रॉड को एडजस्ट करेंगे तो फ्रेटबोर्ड ही होता है जो आगे या पीछे की तरफ होता है, तभी गिटार के जो वायर्स होते हैं, स्ट्रिंग्स होती हैं, वो फ्रेटबोर्ड के पास आते हैं या फिर दूर आते हैं। अब आते हैं फ्रेटबोर्ड के बाद हमारे गिटार की बॉडी में। ये जो बड़ा सा आप डिब्बा देख रहे हैं, लकड़ी का डिब्बा, इसको गिटार की बॉडी बोलते हैं। अब बॉडी में एंटर होते ही सबसे पहले तो आपको गिटार की बॉडी को हर तरफ से देखना है, मतलब इधर साइड से भी, पीछे से भी, हर डायरेक्शन से देखना है। सबसे इम्पोर्टेंट तो आपको गिटार का नेक देखना है। आपको देखना है गिटार के नेक में कहीं भी कोई भी क्रैक ना हो, कोई भी होल ना हो, कोई भी मतलब यहाँ पे जो पेस्टिंग होती है पेस्टिंग में कोई इशू ना हो, अच्छे से पेस्ट हो। पूरी गिटार की बॉडी में कोई क्रैक ना हो, कोई डैमेज ना हो। कभी कभी गिटार को रखने या उठाने या रखने में फिर ठोकर लगती है तो वहाँ से लकड़ी उखड़ जाती है। कभी कभी ऐसे स्क्रैच गहरे भी होते हैं, कभी टूट भी जाता है गिटार को, मतलब जैसे स्क्रैच आया तो इधर से टूट भी गया, मल्टीपल चीज़ें होती हैं। तो आपको गिटार की बॉडी को बहुत ढंग से देखना है। इवन बॉडी ही नहीं, आपको पूरा सा जितना लकड़ी का पोर्शन है देखना है, कहीं क्रैक ना हो और कहीं पे कोई बहुत डीप स्क्रैच हो। हल्का फुल्का स्क्रैच चल जाता है। अगर आप एक बिगिनर है और आपका गिटार बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, एक बेसिक सा गिटार है और थोड़ा बहुत स्क्रैच भी होता है, तो
चल जाता है, जैसे आगे हो गया, पीछे हो गया। अब सामने अगर आपको गिटार का लुक अच्छा है, पेंट अच्छा है और 10 स्क्रैच है, तो वो देखने में नहीं अच्छा लगता, तो देना आपको दूसरा लेना पड़ेगा। बट ठीक है, फिर वो आपकी मर्जी है कि जैसा आपको पसंद है। अब ये तो हो गई बॉडी की बात। हम लोग ने मशीनें देख लिया, हम लोगों ने फ्रेमवर्क देख लिया, हम लोग ने बॉडी देख ली। अब हम लोग बात करते हैं अपने ब्रिज की। अब ये ब्रिज क्या होता है? जैसे एक नदी है, नदी के दो किनारों को जोड़ने के लिए एक पुल होता है, ब्रिज। वैसे गिटार है, गिटार की स्ट्रिंग्स को गिटार की बॉडी से जोड़ने का काम करता है हमारा ब्रिज। अब ये ब्रिज जो होता है ये गिटार में चिपका हुआ होता है, पेस्ट से ही चिपका हुआ होता है। तो हमें सबसे पहले देखना होता है कि हमारा ब्रिज जो है वो प्रॉपरली चिपका हुआ है पेस्ट से या नहीं। जैसे कहीं कहीं पेस्ट मिसिंग होता है, कोई क्रैक होता है, या फिर हल्का से उभड़ा हुआ भी होता है, क्योंकि जब गिटार की स्ट्रिंग्स खिंचती हैं तो फोर्स लगता है ऐसे, तो ये ब्रिज जो है ये ऊपर आ जाता है, हल्का टेढ़ा हो जाता है। मेरे पुराने वाले गिटार में ये इशू हो गया था कि उसका ब्रिज ऊपर हो गया। मैं फोटो लगा दूंगा उसकी। हाँ, तो आपको देखना है कि ये प्रॉपर प्रॉपर यहाँ पर चिपका होना चाहिए, ठीक है। और ब्रिज में कोई क्रैक ना हो, प्रॉपरली चिपका हो। हर एक स्ट्रिंग का ये जो स्ट्रिंग का मतलब इसमें जो मैकेनिज्म लगा हुआ है प्रॉपरली ये फिक्स्ड हो। हल्का सा भी ऐसे मतलब कि कहते नहीं कि हिल रहा है यहाँ से या फिर थोड़ा सा नाजुक है, ऐसा नहीं, प्रॉपर एकदम ओके, ठीक है। तो ये कुछ बहुत बेसिक सी बातें आपको ध्यान रखनी होती है गिटार को लेते वक्त। अब इसके बाद आते हैं, ये तो चीज़ें देखनी होती है, अब आपको थोड़ा सा वहाँ परफॉर्म भी करना पड़ेगा। आपको कहना हमें तो गिटार आता है नहीं, हम वहाँ क्या परफॉर्म करेंगे? कुछ नहीं, बस एक प्लेक्ट्रम लेनी है, उसे कहना भैया एक प्लेक्ट्रम ले लो, उसे कहना गिटार को ट्यून कर दो। गिटार को या तो आप ट्यून करना सीखे जाएंगे, वहाँ पर ट्यून करेंगे, या शॉपकीपर से आप ट्यून कराएंगे, ट्यून करके गिटार अपने हाथ में लेंगे। एंड देन प्लेक्ट्रम को बहुत सिंपली पकड़ना है। अभी कोई मतलब बिल्कुल लोड नहीं लेना है कि हमें बजाना आता हो ना आता हो ना, बिल्कुल जैसे प्लेक्ट्रम को बस ऐसे पकड़ना है और गिटार को अपने गोद में रखना है। और सबसे पहले तो आपको एक प्यारा सा स्ट्रम देना है, लंबा सा। ये स्ट्रम क्या होता है उसको बोलते हैं स्ट्रम। आपने देखा, मैंने एक बार स्ट्रम किया और काफ़ी टाइम तक साउंड जो है बना रहा, सस्टेन करता रहा, काफ़ी टाइम तक साउंड आता रहा। इस बात का भी ध्यान रखना है। ये मैं क्या कर रहा था, मैंने गिटार को स्ट्रम किया, देन मैं काउंट कर रहा था सेकंड, कितने सेकंड तक मुझे इसका साउंड आता रहता है, मतलब सस्टेन करता है। मतलब एकदम से साउंड तेज से धीमा हो रहा तो कितनी देर तक वो एकदम ही शांत होता है। अगर ये टाइम वही 5 से या 6 सेकंड से ऊपर जा रहा है, जैसे मेरा देखो 7-8 सेकंड तक गया था मेरा, उससे भी ऊपर गया था, मैंने काउंट नहीं करा था, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये कुछ पॉइंट्स हमें कवर करने थे गिटार पे, एक नया गिटार लेते हो कि इन सब पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना था, बस ये कुछ पॉइंट्स थे। अब इसके बाद जो एडिशनल चीज़ें आती हैं, गिटार तो ले लिया, अब गिटार के साथ क्या लेना होता है। तो सबसे बेसिक चीज़ जो होता है वो गिटार का कवर। कल को आप गिटार सीखेंगे, गिटार कहीं सीखने जाएंगे, कहीं परफॉर्म करने जाएंगे, आप स्कूल में ले जाएंगे, आप कॉलेज में जाएंगे, तो ऐसे स्कूल ले जाएंगे, गिटार को प्रॉपर कवर में करके बीच में टांग के, या गिटार को स्टोर भी करना है, रखना भी है घर पे, तो कवर में रखें। गिटार को बजाते वक्त हम लोग या तो बैठ के बजाएंगे या तो खड़े होकर बजाएंगे। खड़े होकर बजाने के लिए हमें चाहिए वो गिटार में बेल्ट। हाँ, एक पॉइंट और भी है कि जब आप गिटार खरीदेंगे तब आपको हर गिटार में, लगभग सारे गिटार में, आपको यहाँ पे एक ऐसा नट मिलेगा, ये हर गिटार में होता है बेल्ट लगाने के लिए। लेकिन कुछ गिटार्स में आपको यहाँ पर नट नहीं मिलेगा, जैसे मेरे में नहीं है। कुछ गिटार्स में यहाँ पर एक नट होता है ताकि बेल्ट का एक एंड आप यहाँ लगाएंगे और दूसरा एंड आप इधर। अगर आपके गिटार में यहाँ पर नेक पे नट नहीं है तो आपको ज़बरदस्ती वहाँ पर छेद नहीं करवाना है, नट नहीं लगवाना है। बिलीव मी, अगर आप ऐसा कुछ करवाते हैं आपके गिटार में डैमेज आने के चांसेस होते हैं, बेसिकली होते हैं, क्योंकि नेक के पास वाला रीजन तो वैसे ही बहुत नाजुक होता है। और उसके बाद फिर जब होल्ड हो जाने के बाद अलग से जब नेट लगाया जाता है तो थोड़ा सा एक कहते नहीं एक बजिंग सा साउंड आता है हल्का सा। अब
इस बात में कितनी रियलिटी है तो कभी मैंने ऐसा सुना नहीं बजिंग साउंड, बट मेरे भी सीनियर्स ने कहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने जो है गिटार का एक एंड जो है वो यहाँ पे बांध रखा है, आप देख लेंगे थाली से मैंने इसको बांध रखा है। अब उसके बाद जो आपको लेना है वो है प्लेक्ट्रम्स, ये प्लेक्ट्रम्स, पिक प्लेक्ट्रम। फिर उसके बाद जो आपको अलग से खरीदना पड़ेगा वो एसेसरीज का नाम है कैपो, इसको बोलते हैं कैपो। इसका काम होता है स्केल चेंज करना। ये स्केल कैसे चेंज होता है, क्या होता है, अभी आपको नहीं जानना उतना। हाँ, हम अपने आने वाले लेक्चर्स में, हम अपने आने वाले लेसन्स में ज़रूर कवर करेंगे। आपको इसका पूरा A to Z आपको कैपो यूज़ करना सिखाएंगे, स्केल चेंज करना, कैसे कॉर्ड चेंज होती है, कैसे स्केल चेंज होता है। अब रही बात की बजट, क्योंकि बजट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनीथिंग। अगर आपको कुछ भी लेना हो, नया लेना हो, तो बजट बहुत ज़रूरी होता है। देखिए आप अगर मेरे से अगर आप पूछेंगे कि मिनिमम हमें कितने का गिटार लेना चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कोई ब्रांडेड गिटार लो। तो यामाहा का सबसे बेसिक गिटार F280 ही जो है लगभग 7 से 8,000 के बीच में आता है। अगर आपका बजट उससे भी कम है तो आप केडेंस ले सकते हैं। देन उससे भी कम है तो आप वॉल्ट ले सकते हैं, हेंड्रिक्स ले सकते हैं। वॉल्ट का एक गिटार आता है, वॉल्ट EA20 करके। वॉल्ट के गिटार्स आपको bajao.com की एक वेबसाइट है, वहाँ पर लगभग आपको सारे गिटार्स मिलेंगे, ब्रांडेड गिटार्स, सारे गिटार मिलेंगे। आप जरूर चेकआउट करें bajao.com पर। मेरा जो पहला गिटार था वो गिब्सन का था, मैंने गिब्सन से ही स्टार्ट किया। अगर आपका बजट जो है अराउंड 4 to 5,000 है तो ठीक है, एक बिगिनर फ्रेंडली गिटार आप ले सकते हैं, आप उससे अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जिसने सोचा भी है गिटार स्टार्ट करने का, उसके पास गिटार भी नहीं है, उसको गिटार की कुछ नॉलेज भी नहीं है, उसको चाहिए कि कोई उसको बता दे कि कैसा गिटार लेना है, क्या करना है, उनके लिए वीडियो थी। बाकी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। और बस गिटार लेना है, स्टार्ट करना है, बस। इसी चैनल पर आपको आगे ढेर सारे लेसन्स मिलने वाले हैं गिटार से रिलेटेड, काफ़ी कुछ आप नया सीखने वाले हैं। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए, हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। बाकी तो ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू गिटार एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर गिटार जर्नी। मिलता हूँ मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। यूँ ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो होगा प्रैक्टिस से ही होगा। ठीक है, बाय बाय।